नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। आशियाना सन सिटी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले दिन हुआ था बवाल। मामला पहुंचा थाना से मामला पहुंचा एसडीओ ऑफिस से आज एक सरकारी पदाधिकारी समझौता कराने पहुंचे थे, पर सरकारी पदाधिकारी के पास ही जोरदार नारेबाजी करने लगे दोनों गुट। एक गुट है पूनम लाल, दूसरा गुट है हेमकांत झा समर्थक चाहते हैं चुनाव, क्योंकि उन लोगों का आरोप है पूनम लाल गुट करता है भारी घोटाला। अगर ऐसा ही रहने दिया जाए तो हो सकता है सोसाइटी को भारी घोटाला का सामना करना पड़े, इसलिए उन लोग चाहते हैं चुनाव और साफ सुथरा चुनाव हो। इसमें पूनम लाल गुट का कहना है कि जो अध्यक्ष है उसे बने रहने दिया जाए, क्योंकि वो है बुजुर्ग आदमी। इस पर दोनों गुट आमने सामने हुआ। अब सरकारी पदाधिकारी सारे कागजात को ले गए अपने साथ ऑफिस। अब देखना है आगे होता है क्या, आइए देखते हैं। उनको बैन किया है रखने का किसी प्रक्रिया आने से। सेकंड टीम वो लोग पूरी तरह आप लोग सामने असत्य का विनाश हो। ने नहीं लिया है। दोनों पक्ष का प्रमाण के साथ कागजात हमने ले लिया है और अपने सीनियर पदाधिकारी के समक्ष इस मैटर को रखेंगे। चुनाव से संबंधित मैटर आई है और डिफ़ॉल्टर को लेकर के दो पक्ष हो गए हैं। डिफ़ॉल्टर पर निर्णय लिया जाएगा, क्या क्या कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है और इलेक्शन अफसर के द्वारा निर्णय लिया गया है। दोनों पक्ष का बात हम अपने सीनियर अफसर के सामने रखेंगे। इसके बाद हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। सर आगे एक सप्ताह के अंदर में अपना कागजात जमा कर देंगे। अब इसके बाद आपस में डिस्कशन होगा, वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर अमल होगा। चुनाव में बहुत सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया था और सर नॉमिनेशन करके हुआ है कि जो इसमें नॉमिनेशन का वितरण हुआ था 43 लोगों का, जिसमें नॉमिनेशन जमा किए थे 28 लोग और स्क्रूटनी के बाद 13 आदमी का एक्सेप्ट किया गया था और 15 आदमी का डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसी पर विवाद है कि 15 आदमियों का डिस्क्वालीफाई किस आधार पर किया गया, उसकी जांच करने हम लोग आए थे और साक्ष्य हमने लिया है। जाकर अपने साक्ष्य के साथ में और जांच रिपोर्ट के साथ हम अपने वरीय पदाधिकारी के पास जमा करेंगे। फिर वहां से जो निर्णय होगा उसको सोसाइटी को दिया जाएगा। अगर वरीय पदाधिकारी का द्वारा चुनाव का आदेश दिया जाता है तो फिर चुनाव कराया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो फिर इस चुनाव को मान्य किया जाएगा। दोनों पक्ष में जो हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। अपना परिचय प्रचार पदाधिकारी अनिल कुमार मेरा नाम हुआ। मैडम और डीसी ऑफिस से जो आए हैं टीम, उन्होंने अपना कार्य अच्छे तरीक़ा से किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो सही है वो हम करेंगे। हमने जो भी डॉक्यूमेंट वो उनको दे दिया है और उनके कार्य से पहला तो कार्य वो कर रहे थे, घोटाला उन पे होना चाहिए ना। कार्य तो हमारा कमेटी अभी नहीं कर रहा था। इन्होंने काम किया 1 साल के अंदर, इन्होंने क्यों नहीं उजागर किया? 1 साल जो काम किया उसमें उनको उजागर करना चाहिए था ना कि कमेटी का उनसे पहले का कमेटी अगर कुछ कार्य किया है गलत तो वो आना चाहिए सामने। लेकिन जब चुनाव में जब निर्विरोध हम लोग जीत जाते हैं तब उन लोग दूसरे कमेटी पे आरोप लगाना, प्रतिरोप लगाना, ये तो गलत है, ये सब झूठा है। को तो हम लोग बोलते अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप चुनाव चाहिएगा, जब अगर हम हार रहे हैं तो कल हम चुनाव करा लें, कल वो हार रहे हैं तो वो चुनाव कर ले। ये प्रक्रिया सही नहीं है। कोई भी कार्य प्रक्रिया के अनुसार होता है और प्रक्रिया के अनुसार हम लोग चुन के आए हैं। हम लोग को कार्यभार देना चाहिए। अपना पूरा परिचय बताया। मेरा नाम पूनम लाल हुआ और मैं अभी यहाँ प्रेसिडेंट निर्विरोध चुनी गई हूँ। कंचन सिंह हूँ और मैं निर्विरोध अभी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आम सभा के तहत 2 इलेक्शन ऑफिसर बने और इलेक्शन ऑफिसर ने प्रॉपर तरीके से अपना इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में हम लोग निर्विरोध चुने गए और दूसरी टीम के सभी लोग घोषित साबित हुए। ये कौन लगा, क्या नाम है उनका? ये सुनंदा करके हैं। वो बिना तथ्यों के ही किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के बैठक से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ क्योंकि जो जांच कमेटी आई है एसडीएम ऑफिस से, उनको हम लोगों ने प्रॉपर
पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किया है और जांच होगी और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अपना पूरा परिचय फिर से। मैं कंचन सिंह निर्विरोध अभी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हूँ। बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो और सही तरीके से हो। 220 घर है, हम लोग जीबी बुलाया, हम लोगों ने जब ये सब प्रॉब्लम्स आई तो जीबी बुलाया, उसमें 64 लोगों का साइन है जो रजिस्टर आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत रेंटर है तो 100 आदमी से ज्यादा यहाँ रह नहीं रहा है। प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं से कि ये पहले ऑथराइजेशन वोटिंग करा रहे थे। आप सुन लीजिए सर, क्या है चुनाव चाहिए, हम लोग भी डीसी ऑफिस एसडीओ ऑफिस जाएंगे, हम लोग भी लड़ते रहेंगे इसी बात पर, क्योंकि हम तो कभी नहीं कह रहे हैं कि हमको प्रेसिडेंट बना लो, वाइस प्रेसिडेंट बना लो, सेक्रेटरी बना लो। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि इलेक्शन हो, चाहे सत्ता में कोई भी आए, और इसमें सिर्फ इतना हो कि इलेक्शन आदमी खुद आकर के दे, ना तो मेल से दे ना तो बोगस वोटिंग में हो, जो हो सामने हो बस। मैं एथेना ब्लॉक में रहती हूँ, एथेना ब्लॉक है मेरा, और मेरा शॉप भी है यहाँ पर। मेरे फादर भी यहाँ रहते हैं, अभी प्रेसिडेंट भी वही हैं। इलेक्शन में हम भी खड़े हुए थे। हुआ ये, फॉर्म इलेक्शन का निकला, पहले इलेक्शन ऑफिसर का चुनाव हुआ, बूढ़े आदमी थे और हम लोगों ने बड़ा विश्वास जताया कि वो बड़ा फेयर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग सब लोगों ने कागज भरा, हमारे तरफ से भी 11 आदमी हम लोग भरे थे, 3 इंडिपेंडेंट भी भरा, उन लोगों के तरफ से 13-14 भराया, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग उस समय बहुत रिक्वेस्ट किए, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी पेपर भर रहा है, रजिस्टर पे नाम लिखा रहा है, तो कोई भी आदमी एक पोस्ट पे खड़ा हुआ, क्योंकि कोई आदमी 2 पोस्ट पे नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा इलेक्शन में लिखा ही था। तो हम लोगों का ये बार बार रिक्वेस्ट था कि वो लिखिए कि कौन आदमी किस पोस्ट पे, वो नहीं लिखा गया, बोलते रह गए, नहीं लिखाया, और सारा पेपर को समेट के घर लेके चले गए इलेक्शन ऑफिसर। आपत्ति वहीं से शुरू हो गई कि आपका कहीं भी इलेक्शन होता है, कहीं भी इलेक्शन होता है, कागज ऑफिस में रहता है, आपको ऑफिस पे विश्वास करना चाहिए था। आप कहते हैं कि ताला चाबी सब हमको दे दो, कोई मत खोलो। आप अलमीरा मांगते, आप जगह मांगते, आप कागज लेके घर क्यों गए? उसके बाद उस कागज के साथ यदि हेर फेर हुआ या मैनिपुलेशन हुआ, हम तो नहीं जानते, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको तो आप पे विश्वास नहीं रहा। उसके बाद स्क्रूटनी का जब समय आया, उसी दिन क्या हुआ, रात में बहुत सारे डिफॉल्टर थे, उनका उसी रात 10:30-11 बजे रात में जाकर के पैसा पेमेंट होना शुरू हुआ। लगभग ऐसा देख, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट हुआ तो वो तो दिख जाता है ना, तो वो आपको रिकॉर्ड हम लोग दिखा सकते हैं। तो 30,000, 20,000 इस तरह से करके 2-4 लोगों का पेमेंट हुआ, वो सब। तो स्क्रूटनी हुई जब, उधर के जो 13 फॉर्म आए, उसमें से करीब 14 फॉर्म आए थे, उधर से 13 फॉर्म एक्सेप्टेड, वो सब सही। इधर का जो 11 फॉर्म था वो सब रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड इसलिए हो गया कि उसमें जो खड़े हुए थे 1-2 लोग, और जो उनके प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स भी बने वो लोग, क्योंकि आपस में एक दूसरा का बनता ही। कुल हम लोग चाहते हैं कोई बने, वही लोग बने, हमको कोई लेना देना, लेकिन इलेक्शन हो। देखिए, मेरा नाम मधु श्रीवास्तव है, हम टाइटन ब्लॉक में है, आसियाना सन सिटी में। हम लोग को फेयर इलेक्शन चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, जो जीते वही बने, इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। को इलेक्शन चाहिए, घपला हुआ, ये हुआ ही नहीं था अपना, हाँ, अपने मन से ही सब लोग बन गया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो इलेक्शन चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए।